हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोम क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल सोम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तुम मेरे क्लास 12 के विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हो कि आपके इस ट्रांसफॉर्मेशन की एक शानदार टॉपिक की सीरीज चल रही, जिसमें रोज आपको ट्रांसफॉर्मेशन की एक नई टॉपिक के साथ आपको मिल रहा है एकदम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको करेगा पास। तो चलिए देखते हैं आज का जो टॉपिक है आपका सबसे इंपॉर्टेंट, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। क्या कि आपको अफर्मेटिव से निगेटिव में कन्वर्ट कैसे करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आप 10th के लेवल पे जब रहते हो तो कहा जाता है कि अफर्मेटिव से निगेटिव बदलने के लिए ओनली नॉट लगा दो हेल्पिंग वर्ब के बाद, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसा नहीं है। तो इन्हीं सब आपके डाउट को आज ये टॉपिक क्लियर कर देगी। तो सबसे बड़ी बात देखिए, जब अफर्मेटिव से निगेटिव आपको बनाना हो तो क्या करते हैं, जो उस सेंटेंस में एडजेक्टिव होता है नॉट लगा के उस एडजेक्टिव का अपोजिट लिख दीजिए। क्या होगा, इससे सेंस चेंज नहीं होगा। क्या कि यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में एडजेक्टिव दिया हो तो निगेटिव बनाते समय नॉट लगाकर एडजेक्टिव का अपोजिट लिखते हैं, एडजेक्टिव का अपोजिट लिख देते हैं। ओके, अपोजिट लिख देते हैं। कैसे, ये देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। क्या है, देखो एग्जाम्पल आपके सामने है। क्या कि आप कहते हो कि सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। अब कह दिया एग्जाम में इसके आगे ब्रैकेट में आपका कि बताओ इसमें निगेटिव है ब्रैकेट में, यानी आप समझ जाओगे इसको हमें क्या करना है, निगेटिव में करना है। तो निगेटिव करने का मतलब है कि आपको नॉट लेना है। लेकिन क्या आप बताओ, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, अगर आप यहां लिखते हो कि सी इज नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल तो निगेटिव तो बनेगा, लेकिन वो ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन कहता है कि टू चेंज द फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स सेंस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कि किसी भी सेंटेंस के रूप को बिना अर्थ बदले परिवर्तन करना ही आपका ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो हमें करना क्या है, अगर एडजेक्टिव आए तो हम नॉट लगा के इस एडजेक्टिव का अपोजिट कर देंगे तो वो निगेटिव भी हो जाएगा और सेंस भी चेंज नहीं होगा। तो देखिए करना क्या है आपको, ये हमारा है कौन सा, अफर्मेटिव, कन्वर्ट हम करने जा रहे हैं निगेटिव में। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि सी इज, और हम जानते हैं निगेटिव के लिए नॉट चाहिए हेल्पिंग वर्ब के बाद। अब हमें हो गया क्या, ब्यूटीफुल का अपोजिट अगली, एन अगली गर्ल। ये था कि वो एक सुंदर लड़की है, और ये सेंटेंस कह रहा है कि सी इज नॉट एन अगली गर्ल, वो एक कुरूप लड़की नहीं है। इसका मतलब क्या है, सुंदर लड़की है। तो इस तरह से आपने अफर्मेटिव से निगेटिव भी बदल दिया और इसका सेंस भी नहीं चेंज हुआ, तो ये आपने सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो इस तरह से आपको ये करना है। अगर एक और बात करें, कभी कभी वर्ब का भी अपोजिट कर देते हैं। जैसे में एक सेंटेंस है कि ही लव्स ड्रिंकिंग, वह पीना पसंद करता है, ड्रिंकिंग। ओके, अब इसको हमें निगेटिव में कन्वर्ट अगर करना हो तो हम इसे क्या लिखेंगे, अब ये एडजेक्टिव के तौर पे नहीं वर्ब के रूप में आया, तो ये हम हेल्पिंग वर्ब के बाद पहले नॉट लें। पहले तो हमारा ये काम बनता है, हम क्या करेंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है
तो इसका हेल्पिंग और लव्स है तो डज हो जाएगा, डज नॉट। ओके, अब लव्स का अपोजिट क्या होता है? लव का अपोजिट सबको पता होगा क्या? हेट। तो हम यहां लिखते हैं हेट। ओके, अब डज लग जाने से यहां हेट्स नहीं होगा। ड्रिंकिंग। चलिए, अब आपने ये बना तो दिया, आपने नॉट लिया और इसका अपोजिट किया। दोस्तों, अगर आप 2022 की बोर्ड परीक्षा में पेपर दोगे और अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। अनअकैडमी जो इंडिया का सबसे नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया का, अब यूपी बोर्ड स्टूडेंट की तैयारी कराने आ चुका है। अब अनअकैडमी पर आप क्लास 9 से 12 तक की यूपी बोर्ड के सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हो। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं मैं उनको बता दूं, अभी आप अनअकैडमी पर उत्तर प्रदेश बोर्ड के लिए फ्री क्लासेस चलाई जा रही हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर आप बिल्कुल फ्री में टेस्ट भी दे सकते हो, जिससे आप पता कर सकते हो कितने चैप्टर्स आपके तैयार हो चुके हैं। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम स्टूडेंट के लिए आ चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर आपके लिए स्पेशल बैच भी बनाया गया है, जिससे आप घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा अपने सभी विषयों की तैयारी कर सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आप अगर वहां पर कोई भी बैच ज्वाइन करते हो तो वहां पर शुभम UP10 ये कोड यूज करोगे तो आपके पूरे फीस से 10% डिस्काउंट आपको तुरंत मिल जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आज ही अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो, वहां पर उत्तर प्रदेश बोर्ड के सभी विषयों की तैयारी आप शुरू करो। इसका सेंस चेंज हुआ है ये देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट तो यही है कि सेंस चेंज होना नहीं चाहिए। तो ही लव्स ड्रिंकिंग, वो पीना पसंद करता है। ही डज नॉट हेट ड्रिंकिंग, वो पीने से नफरत नहीं करता है। इसका मतलब वो पीना पसंद करता है। तो ये आपका एज ट्रांसफॉर्म कर दिया निगेटिव। तो ये आप 10th लेवल एकदम नहीं शो करोगे। यहां पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड से आपको निगेटिव करना है, क्योंकि अगर सेंस चेंज हुआ तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो जो मेथड मैं आपको समझा रहा हूं, इसी मेथड को आपको चलते रहना है। और इसलिए कह रहे हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे आगे भी आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो चलिए बात कर लेते हैं रूल नंबर 2 की। देखिए, रूल नंबर 2 क्या है कि यदि अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की बात करेंगे, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में हो, किसमें हो? पॉजिटिव डिग्री में हो, पॉजिटिव डिग्री में हो, पॉजिटिव डिग्री में हो, तो करना क्या है ये ध्यान दीजिए। तो निगेटिव में उसे कंपैरेटिव डिग्री कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कंपैरेटिव डिग्री कर देते हैं, डिग्री कर देते हैं। और आपको ये पता रहना चाहिए कि यदि नॉट हो तो हटा देते हैं, और ना हो तो लगा देते हैं, यानी अफर्मेटिव से निगेटिव बनेगा तो नॉट लग गया, निगेटिव से अफर्मेटिव बनेगा तो नॉट हट गया। यानी कि कब ये ऐसा होगा, जब आपका वो दिया हुआ सेंटेंस क्या हो? पॉजिटिव डिग्री में हो तो निगेटिव बनेगा तो कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा। और यदि कंपैरेटिव डिग्री अफर्मेटिव में हो तो जब वो निगेटिव बनेगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो ये सब आपको याद रखिए। एक एग्जांपल आपके सामने है, इसी का ध्यान दीजिएगा कि सी इज as wise as her sister। अब आप क्या देख रहे हो कि आप ये सबसे बड़ी बात जान लेना कि अगर कोई एडजेक्टिव एज या सो एज के बीच में आता है तो वो पॉजिटिव डिग्री में होता है। यानी वो एडजेक्टिव कौन सा कहलाता है? पॉजिटिव डिग्री। जब ऐसे एडजेक्टिव का हमें निगेटिव बनाना हो तो वो कंपैरेटिव डिग्री में ही बनेगा, क्योंकि दो व्यक्तियों की तुलना अगर की जाती है तो उसकी केवल पॉजिटिव से कंपैरेटिव ही किया जा सकता है।
आगे आप जो टॉपिक पढ़ोगे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में, ये सब कुछ आपका और क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं तो यहीं पर आपको ये टॉपिक क्लियर करने जा रहा हूं कि आप एडजेक्टिव एज एज के बीच में आया है, जब इसकी कंपैरेटिव बनेगी तो हमें एज एज को हटा देना है, सब्जेक्ट को आपस में चेंज कर लेना है, और जो वाइज है इसकी कंपैरेटिव डिग्री यानी आर जोड़कर वाइजर हो जाएगा, और वाइजर के ठीक बाद देन, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन होना चाहिए। और उसके बाद नॉट नहीं, नॉट लग जाएगा क्योंकि निगेटिव बनाना है तो नॉट को आना है। बस देखिएगा इस मेथड को करिए और सेंस चेंज नहीं होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हम निगेटिव बनाते हैं, हमने कहा कि आपस में सब्जेक्ट को चेंज कर लीजिए। पहले यहां हर सिस्टर हो जाएगा और ये जो सी है यहां पे आ जाएगा, ये भी सिंगुलर है तो इज ही रहेगा। निगेटिव बनाना है तो पहले नॉट कर दीजिए, ओके, कि ये था कि वो उतनी बुद्धिमान है जितनी कि उसकी बहन। अब यहां लिख रहे हो कि हर सिस्टर इज नॉट, पॉजिटिव डिग्री की पहचान एज एज को हटाइए, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है तो वाइज का वाइजर, इसके ठीक बाद देन जरूर होना चाहिए। तो अब उसके बाद देन बचा क्या, यहां पे सी यहां आ जाएगा। चलिए हम इसके सेंस की बात कर लेते हैं, क्या कि हर सिस्टर इज नॉट वाइजर देन सी, उसकी बहन उससे बुद्धिमान नहीं है, यानी क्या कि उतना ही बुद्धिमान है जितनी कि वह, यानी अफर्मेटिव में जो सेंस था निगेटिव बदलने के बाद भी सेंस हमारा वही रहा, यही है ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो ये जितना आपको जितनी बार समझ में आए कमेंट करते रहो, हां सर हमें समझ में आ गया, और यकीन मानिए कि हर एक टॉपिक ऐसे ही आपके समझ में आने वाली है। तो देखो अब नेक्स्ट रूल की बात कर लेते हैं बच्चा। जो आपका नेक्स्ट रूल क्या कहता है, हम रूल नंबर 3 की बात करेंगे कि यदि सेंटेंस में, यदि अफर्मेटिव में ठीक है अलोन आ जाए, अलोन उसके बाद ओनली या लोनली, ओनली या लोनली आ जाए, ओके, तो निगेटिव में इन्हें हटा देना है। अगर ओनली, अलोन, लोनली यानी अकेला, केवल ऐसे शब्द आ जाए इकलौता वाले शब्द, इनको हटाना है। इनके जगह आपको सेंटेंस की जो शुरुआत है किससे कर रही है, नन बट से शुरू करना है, यानी कोई नहीं बल्कि, और जब सेंस देखोगे एकदम परफेक्ट होगा। तो निगेटिव में इन्हें हटा देते हैं, निगेटिव में इन्हें हटाकर सेंटेंस को नन बट से शुरू करते हैं, सेंटेंस को नन बट से शुरू करते हैं। ओके, नन बट से शुरू करते हैं। देखो अब एग्जाम्पल इसका हम ले लेते हैं, देखना। हम लिखें कि रिया ओनली गॉट द प्राइज, रिया ओनली गॉट द प्राइज, रिया केवल इनाम पाई। हमने लिखा कि रिया केवल इनाम पाई, ये हमारा अफर्मेटिव है। कैसे, यहां पर क्या है, सकारात्मक बात की का वर्णन है, हम इसे निगेटिव में हमें चेंज करना है। तो निगेटिव में क्या आना चाहिए, नॉट, नो, नेवर, ऐसे वर्ड होना जरूर चाहिए। तो हम इसे अगर हम चेंज करते हैं कि रिया ओनली गॉट द प्राइज, रिया अकेला इनाम पाई, तो मैंने क्या कहा रूल में कि अगर सेंटेंस में, अगर अफर्मेटिव में ओनली, लोनली या अलोन आ जाए तो निगेटिव बनाते समय उसे करना क्या है, आपको उसे सेंटेंस यानी उसे हटा दीजिए, सेंटेंस में कि बीच में हो, शुरू में, अंत में कहीं हो, उसे हटा के जो निगेटिव होगा उसकी शुरुआत में बस नन बट लिख दीजिए और बाकी बचा हुआ वर्ड लिख दीजिए।
एकदम परफेक्ट नेगेटिव बनेगा। देख लो, हम इसे करते हैं नन बट, कोई नहीं बल्कि नन बट। बचा क्या? ओनली हट गया, इसे हटा दोगे ओनली को, क्या हो बचा कि रिया गॉट द प्राइज, रिया गॉट द प्राइज। ओके, यानी कोई नहीं बल्कि रिया इनाम पाई। ओके, ये बहुत परफेक्ट तरीके से आपने इसको भी सीखा। ऐसे ही आगे वीडियो को देखते जाओ, सभी इंटरेस्टिंग जितने रूल होंगे आपके समझ में आते जाएंगे। तो अगले रूल की अगर हम बात कर लें तो अगला रूल जो आने वाला है, इस रूल को आपने फर्स्ट टॉपिक रिमूव 2 के तौर पे आप इसको समझ चुके हो, लेकिन फिर भी हम इसे बता देते हैं कि यदि सेंटेंस में, यदि अफर्मेटिव में एडवर्ब टू आ जाए, एडवर्ब टू आ जाए तो निगेटिव में इसे हटाकर क्या करना है? सो दैट कैन नॉट या कुड नॉट कर देते हैं, कैन नॉट कर देते हैं। बाकी इसका रूल सब आप क्या, रिमूव 2 का रूल यानी बनता है तो ये भी निगेटिव ही होता है क्योंकि नॉट आ जाता है। तो जिसको इसकी पूरी टॉपिक इसको देखनी है वो ट्रांसफॉर्मेशन का फर्स्ट वीडियो जरूर देख जाए, छोड़ना मत, क्योंकि जिसने भी मिस किया है वो टॉपिक समझ ले। इतना शानदार तरीके से एक एक टॉपिक आपको मिल रही है, बहुत ही भाग्यशाली हो। आपकी शुभम क्लासेज आपको इतने अच्छे टॉपिक प्रोवाइड करा रहा है। देखो, निगेटिव में इसे हटाकर सो दैट कैन नॉट कर देते हैं। देखिए एग्जाम्पल इसका आपको हम लेते हैं कि रमन इज टू गुड टू डू वर्क। ठीक है, रमन काम को करने के लिए बहुत ही अच्छा है, यानी इतना अच्छा है कि काम नहीं कर सकता है। तो इसका जब अफर्मेटिव से निगेटिव में चेंज होगा तो बताया गया अगर रिमूव 2 में कि अगर टू एडजेक्टिव टू आए तो इस टू की जगह सो करना है, एडजेक्टिव को लिखना है इस टू की जगह दैट, रमन के अनुसार सब्जेक्ट लेकर कैन नॉट या कुड नॉट लगाना है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि रमन इज सो गुड, रमन इतना अच्छा है। अब इस टू की जगह दैट लिखते हैं, सो दैट हो गया, यहां स्पेस यानी कि इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट तो रमन है तो इसका प्रोनाउन ही। अगर ये क्या है प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, अगर वाज वर हैड होता तो कुड नॉट, हम यहां लिखेंगे कैन नॉट। देखो नॉट लगने से निगेटिव बन गया, वो फिर पूरा जो बच्चा लिख जाएंगे डू वर्क। ओके, फुल स्टॉप। तो ये हमारा निगेटिव चेंज हो गया। और भी रूल अब जो है, क्या रूल है कि अब आपको करना क्या है, अगर सेंटेंस में एज सून एज आ जाए तो क्या करना, ज्यो ही तो ज्यो ही नहीं, यानी एज सून एज को नो सूनर में कन्वर्ट करना है। वो भी कैसे, तो देखिए हम क्या करते हैं उसको। रूल नंबर 5 की बात कर ले कि यदि सेंटेंस में, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में एज सून एज आ जाए तो निगेटिव में इन्हें हटाकर क्या करना है आपको, निगेटिव में इन्हें हटा देना है एज सून एज को, नो सूनर कर देते हैं, नो सूनर कर देते हैं। यही नहीं, कॉमा के स्थान पर जहां कॉमा दिया रहेगा, कॉमा की स्थान पर हम देन कर देते हैं, देन कर देते हैं। देखो कुछ भी ज्यादा बस रूल
हमारे माइंड में और एग्जाम्पल हमारे माइंड में आना चाहिए। इसकी लिखने के बाद इनसे रिलेटेड जितना प्रैक्टिस सेट में दिया हुआ है आपके हल कर जाओ, और जो नए आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपको सॉल्व और उसका मेथड सही कराऊंगा। तो ध्यान देना, हम लेते हैं एग्जाम्पल इसका एक अफर्मेटिव का। as soon as I saw the tiger, I ran away। ओके, कन्वर्ट करना है निगेटिव में कि जैसे मैंने शेर को देखा मैं भाग गया, तो इसको जहां as soon as है ना, इसी के जगह as soon as के जगह ही इसको हटाएंगे, no sooner करेंगे। हम क्या करेंगे? no sooner I saw the, इसको इंट्रोगेटिव में बना देते हैं और इंट्रोगेटिव भी कर देते हैं, इंट्रोगेटिव कर देते हैं, यानी कि आपका ये पास्ट है तो सहायक क्रिया आगे लाइए डिड, नो सूनर के बाद ही डिड। आई सा, डिड आ गया, सा का फर्स्ट फॉर्म सी। आई सी द टाइगर, आई सी द टाइगर, कॉमा की जगह हमने बोला देन लेना है, फिर कॉपी कर लीजिए, देन आई रैन अवे। ओके, एज सुन एज की जगह नो सूनर, जो पहला क्लास है इसको इंट्रोगेटिव में, यानी इसकी सहायक क्रिया को आगे करिए, फिर ये जब डिड और डज या डू आएगा तो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। तो नो सूनर डिड आई सी द टाइगर, कॉमा की जगह देन लगाना, फिर कॉपी कर लीजिए, फुल स्टॉप। अफर्मेटिव से निगेटिव कन्वर्ट एक होता है। अगर ये रूल कोई फॉलो नहीं हो कर पा रहे हो तो ऐसे में जब निगेटिव बनाना है तो वर्ब के पहले डिड नॉट फेल का यूज करना है, यानी असफल नहीं हुआ, यानी कि सफल हुआ वो चीज करने में। तो ये सेंटेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां कंफ्यूज होते हैं हम डिड नॉट फेल यूज कर लेते हैं। तो एक एक रूल अपने आप में इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। तो हम लिखेंगे क्या कि यदि अफर्मेटिव से निगेटिव में डिड नॉट फेल का प्रयोग करते हैं, डिड नॉट फेल का प्रयोग करते हैं, डिड नॉट फेल का प्रयोग करते हैं। कैसे? चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं उसका। ठीक है, क्या अफर्मेटिव है आपका? क्या कि आई सा द रेड फोर्ट, आई सा द रेड फोर्ट एस्टरडे, मैंने कल लाल किला देखा। अब इसको आप किसी भी रूल पे, ना डिग्री के चेंज से, ना टू पे, ना ओनली पे, तो जहां आपका अफर्मेटिव से निगेटिव का कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा है वहां करना क्या, वर्ब के पहले डिड नॉट फेल कर देना है। आई डिड नॉट फेल, आई डिड नॉट फेल, जब ये डिड लग गया तो मेन और फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगा। सा का सी, द रेड फोर्ट, रेड फोर्ट एस्टरडे, रेड फोर्ट एस्टरडे, मैं कल लाल किला देखने में असफल नहीं हुआ, यानी क्या, सफल हो गया। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन अफर्मेटिव से निगेटिव बनता गया, अर्थ कहीं पे चेंज हुआ नहीं हुआ। और समझ में आया तो कमेंट करिए हां सर आया। और एक बार वीडियो को शुरू से लेकर ऐसे ही देखते रहे हो तो यकीन है, हमें विश्वास है आपको आया है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और ऐसे ही मेहनत के साथ पढ़ते रहें। मैं एक बार और कहता हूं, यदि आप इस होम क्लासेज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, एक बार सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। बेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास, क्लास आपकी होती रहेगी झकास। तो मेरे होनहार विद्यार्थियों, तब तक के लिए गुड लक।